नीट यूजी मामला देश में गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अगली तारीख पड़ गई है। इस मामले में अगली तारीख 18 जुलाई को होगी। इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट में बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी। ऐसे में सभी छात्रों की निगाहें शीर्ष अदालत के फैसले पर टिकी है। क्या नीट यूजी परीक्षा कैंसिल होगी और फिर से एग्जाम होंगे? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई की ओर से एफिडेविट दाखिल किया जा चुका है। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, उसमें कथित पेपर लीक मामले की दोबारा परीक्षा कराने उचित जांच की मांग की गई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मेडिकल प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही। केंद्र और एनटीए ने 5 मई को आयोजित परीक्षा में किसी भी तरह की सामूहिक गड़बड़ी से इनकार किया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इससे पहले बुधवार को केंद्र सरकार और एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हलफनामा दाखिल किया था। केंद्र सरकार पहले ही कोर्ट को बता चुका है कि वो नीट परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष में नहीं है। बता दें, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से ये भी पूछा था कि प्रश्न पत्र कैसे सुरक्षित रखा गया था, उसे कैसे एग्जाम सेंटर तक भेजा गया, संभावित लीक कैसे हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के संबंध में अपने हलफनामे दाखिल करें। कोर्ट ने कहा था, अगर जांच की प्रगति और कथित पेपर लीक के प्रभाव की सीमा से कोर्ट संतुष्ट नहीं है, तो सिर्फ अंतिम उपाय के रूप में दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जाएगा। बता दें, नीट की परीक्षा को लेकर पूरे देश में सभी विपक्ष के नेता तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं सीजेआई का कहना है, अगर परीक्षा की पवित्रता खत्म हो जाती है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं। दोबारा परीक्षा का विकल्प है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेपर लीक हुआ है, ये जंगल में आग की तरह फैल सकता है, बड़े पैमाने पर लीक हो सकता है। केंद्र सरकार और एनटीए ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा, गड़बड़ी में शामिल लोगों की पड़ताल डेटा एनालिसिस के जरिए मद्रास आईआईटी से अनुरोध किया गया। जिनको ज्यादा नंबर आए उनका डेटा विश्लेषण बताता है कि बड़ी अनियमितता नहीं हुई है, क्योंकि ग्राफ ऊपर उठने के साथ ही जल्दी नीचे गिर जाता, यानी घंटी के आकार का ग्राफ है। केंद्र सरकार ने कहा, जांच के साथ ही एहतियातन नीट काउंसलिंग भी जुलाई के तीसरे हफ्ते में कराने का निर्णय किया गया। काउंसलिंग 4 चरणों में होगी, ताकि किसी भी किस्म की गड़बड़ी का फायदा उठाकर आने वाले छात्र की पहचान और पड़ताल इन 4 चरणों में ही हो जाए। पता चल जाता है तो उसे बाहर कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने पहले भी कोर्ट को बताया कि वो नीट की परीक्षा दोबारा कराने के समर्थन में नहीं। केंद्र सरकार का कहना है, वो सुनिश्चित कर रहा है 23 लाख अभ्यर्थियों पर अप्रमाणित आकांक्षाओं के आधार पर दोबारा परीक्षा का बोझ न डाला जाए। सरकार ने कहा, शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास से आग्रह किया था वो नीट परीक्षा 2024 के उम्मीदवारों का डेटा एनालिसिस करने में मदद करे। आईआईटी मद्रास के विश्लेषण से पता चला कि न तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई संकेत है, न ही किसी खास सेंटर के उम्मीदवारों को मदद मिले, जिसके चलते उन्होंने असामान्य स्कोर मिला हो। जिन छात्रों ने ज्यादा अंक हासिल किए वो अलग अलग शहर, अलग अलग सेंटर के हैं, जो बड़े पैमाने पर किसी गड़बड़ी की संभावना को खारिज करता है। सरकार ने ये भी कहा कि काउंसलिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होकर 4 चरणों में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने कहा, पटना हजारीबाग मामले में कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं पाया गया। प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक अद्वितीय क्रमांक होता है, उसे एक विशेष उम्मीदवार को सौंपा जाता। कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं है। एनटीए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कुछ भी प्रतिकूल नहीं बताया गया। टेलीग्राम पर हुए कथित लीक को एनटीए ने नकारा। एनटीए ने कहा, 4 मई को टेलीग्राम पर लीक हुए परीक्षा पेपर की तस्वीर दिखाई गई, लेकिन एक तस्वीर जिसे एडिट किया गया था वो 5 मई 2024 को टाइम स्टैम्प प्रदर्शित करती। इसके लिए अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल के भीतर चर्चा से संकेत मिलता है। सोशल मीडिया पर टिप्पणी और चर्चाएं इस बात की पुष्टि करती है वीडियो में तस्वीर को एडिट किया गया था।